अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि आपको मालूम है कि हम एवोल्यूशन के चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यू जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के हम डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं वन बाय वन आपके साथ वो शेयर करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, What does it mean for a population to be in genetic equilibrium? Genetic equilibrium में एक population होगी तो उसका क्या मतलब है? Population is not evolving, population is undergoing rapid evolution, population has no genetic diversity, population is experiencing genetic drift. तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में किसी भी पॉपुलेशन के होने का मतलब है कि पॉपुलेशन जो है वो इवॉल्व नहीं कर रही, उसमें जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे उसी के लिहाज से जो है आगे ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अंडर व्हाट कंडीशन डू द रेशियोज ऑफ जीनोटाइप्स एंड एलील फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट in a population experiencing significant gene flow, in a population undergoing natural selection, in a sexually reproducing population with stable conditions, in a population with high mutation rate। तो हमारे पास जो है किस कंडीशन में जो है वो हमारे पास रेशियो ऑफ जीनोटाइप और एलील फ्रीक्वेंसीज जो है वो सेम रहेगी जब हमारे पास स्टेबल कंडीशंस होंगी, यानी कि हमारे पास सिग्निफिकेंट जीन फ्लो भी ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो और हाई म्यूटेशन रेट ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर जो है नहीं चाहिए? रैंडम मेटिंग, ये हमारे पास जो है होना चाहिए, लार्ज पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, हाई म्यूटेशन रेट, जबकि नो जीन फ्लो। तो नो जीन फ्लो यानी इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए और हाई म्यूटेशन रेट जो है वो हमारे पास जो है वो भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन जो है राइट है। हाई म्यूटेशन रेट जो है वो हमारे पास ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास जो है नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4, in the Hardy-Weinberg equation what does P represent? Frequency of the dominant allele, frequency of the recessive allele, frequency of the heterozygous genotype, frequency of the homozygous recessive genotype। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील जो है ये हमारे पास P शो करता है, जबकि रिसेसिव अलील जो है ये हमारे पास जो है Q शो करता है, जबकि हेटरोजिगस जीनोटाइप की 2PQ होता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप जो है वो हमारे पास Q² शो करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5, व्हाट इज़ द हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास एक पॉपुलेशन जो है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होगी तो उसके लिए हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन क्या है? हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन होती है हमारे पास PV² प्लस 2PQ प्लस Q² इज इक्वल टू 1, और इसको जो है हम सिंपली ये भी कर सकते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। P प्लस क्यू यहाँ पर 2 के बराबर है, ये रॉन्ग है। P² प्लस Q² इज इक्वल टू 1, ये भी रॉन्ग है। ये हमारे पास आता है P प्लस Q का टोटल का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6, विच फैक्टर इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन बट अकर सो रेयरली दैट इट डज नॉट चेंज एलील फ्रीक्वेंसी मच ऑन इट्स ओन। कौन सा यहाँ पर हमारे पास जो है मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन है लेकिन बहुत रेयरली जो है वो वकूफ़ पज़ीर होता है, जिससे हमारे पास लील फ्रीक्वेंसी ज़्यादातर चेंज नहीं होती? माइग्रेशन है, म्यूटेशन है, नॉन रैंडम मेटिंग है, सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो है बीटा ऑप्शन राइट है। म्यूटेशन जो है ये हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन है, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास बहुत ही रेयरली ये जो है हमारे पास जो है अकर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7, व्हाट फैक्टर डज नॉन रैंडम मेटिंग हैव ऑन पॉपुलेशन जेनेटिक स्ट्रक्चर। नॉन रैंडम मेटिंग जो होगी वो हमारे पास पॉपुलेशन के जेनेटिक स्ट्रक्चर पर क्या असर डालेगी? इट डिक्रीजेज द लील फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट लील, it increases the allele frequency of the recessive allele, it causes an increase in the homozygous genotype, it results इन रैंडम अलील फ्रीक्वेंसीज। तो जो हमारे पास नॉन रैंडम मेटिंग होती है वो हमारे पास इंक्रीज कराती है होमोजिगस जीनोटाइप में। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व्स द एनवायरनमेंट प्लेइंग अ रोल इन डिटर्मिनिंग विच इंडिविजुअल लीव बिहाइंड मोर ऑफस्प्रिंग। तो जिसमें हमारे पास जो है इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, वो हमारे पास जो है कौन सी सिलेक्शन होती है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सेक्शुअल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन।
तो दो तरह की सिलेक्शन होती है, नेचुरल सिलेक्शन जिसमें हमारे पास इन्वायरमेंट रोल प्ले करता है, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन जिसमें हमारे पास जो ब्रीडर्स होते हैं वो स्पेसिफिक ब्रीड जो है उसकी जो है वो आगे प्रोडक्शन करवाते हैं, तो वो हमारे पास जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द इक्वेशन P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। P प्लस क्यू की जो है कि हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये हमारे पास जो है इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन साइज एंड एलील फ्रीक्वेंसी। रॉन्ग है, दोनों ही हमारे पास एलील फ्रीक्वेंसी है। इट इंडिकेट्स द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल एलील फॉर अ गिवन लोकस इज इक्वल टू द 1, ये राइट है यहाँ पर। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, इट इज यूज टू कैलकुलेट द म्यूटेशन रेट इन पॉपुलेशन, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ऑल एलील फॉर अ गिवन लोकस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, what do p square plus 2pq and q square represent in Hardy-Weinberg equation। p स्क्वेयर जो है वो हमारे पास किस चीज़ को शो करता है, होमोजीगस डोमिनेंट को, हेट्रोजीगस को जो है 2pq शेयर डिनोट होता है, और q स्क्वेयर जो है रिसेसिव होमोजीगस को जो है वो हमारे पास जो है शो करवाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव लील, ये रॉन्ग है, इसमें हमारे पास हेट्रोजीगस भी है, तो ऑप्शन बीटा में होमोजीगस डोमिनेंट, हेट्रोजीगस होमोजीगस रिसेसिव जीनोटाइप है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11, विच फैक्टर कैन लीड टू अ चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू एलील इनटू ए पॉपुलेशन। कौन सा फैक्टर जो है चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी लाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू एलील्स, नॉन रैंडम मेटिंग है, सिलेक्शन है, म्यूटेशन है, और जीन फ्लो है, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है जीन फ्लो यानी माइग्रेशन जो है ये हमारे पास जो है यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12 है, व्हाट हैपन टू लील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। लील फ्रीक्वेंसी को क्या होगा पॉपुलेशन में जो हमारे पास जो है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है, दे चेंज रैपिडली ओवर टाइम। रॉन्ग है, दे रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ये राइट है। अगर हमारे पास जो कोई भी चीज़ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में होगी तो उसकी लील फ्रीक्वेंसीज जो है कांस्टेंट रहेंगी, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब एन एलील दैट हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इन अ पॉपुलेशन। कौन सा हमारे पास जो है टर्म यूज़ होगी जब लील की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 1 होगी पॉपुलेशन में। रिसेसिव लील है, डोमिनेंट लील है, फिक्स्ड लील है, वेरिएबल लील है, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर फिक्स्ड लील जो है वो हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है। ऐसा लील जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन में 1 की हो तो वो हमारे पास फिक्स्ड लील कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 14, हाउ कैन माइग्रेशन जीन फ्लो अफेक्ट लील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन। माइग्रेशन जो है वो हमारे पास जीन फ्लो यानी कैसे लील फ्रीक्वेंसीज को अफेक्ट करता है पॉपुलेशन में। इट ऑलवेज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डोमिनेंट लील, रॉन्ग है। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लील फ्रीक्वेंसी, ये भी रॉन्ग है। इट कैन चेंज लील फ्रीक्वेंसीज बाय इंट्रोड्यूसिंग और रिमूविंग लील। इट डिक्रीजेज जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन, तो ये हमारे पास जो है लील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग और रिमूविंग लील्स, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह MCQs जो है कंप्लीट होते हैं हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेगा कि वीडियो के साथ अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।